अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करता हूँ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को। हमने कहा था कि जो वेलोसिटी है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आर आपका जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है तो। अच्छा, मैं अब फिगर तो नहीं बना रहा, फिगर मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। उसी फिगर को हम एक दफ़ा बना के बार बार उसी फिगर को ही यूज़ करेंगे। वो मैं किसी जगह पे उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा तो हम उसी को देखते जाएंगे। तो वेलोसिटी इक्वल है डी आर बाई डी टी। इसको हमने लिख लिया था वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी एस मल्टीप्लाई बाई डी एस बाई डी टी। ठीक है, इसमें हमने चेन लगा ली एस की, डी एस के साथ डिवाइड, यानी कि पहले डी आर बाई डी एस लिख लिया, ये इससे कट जाएगा तो बाकी डी आर बाई डी टी ही बचेगा। और डी एस बाई डी टी ये वेलोसिटी का स्केलर कंपोनेंट है, ये v के इक्वल है, लेकिन ये स्केलर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट s में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि s इज योर कर्व। और डी आर बाई डी एस मैंने बताया था दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि टेंजेंट के अलोंग बनता है, यानी कि ये टेंजेंट है ना आपका, ये वाला टेंजेंट है किसी कर्व के ऊपर, तो आर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस। देखें ये पोजीशन वेक्टर इसका आर है और उसमें विद रिस्पेक्ट टू एस चेंज, तो ये आपके पास जो है डी आर बाई डी एस जो है ये आपके पास टी के इक्वल है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, डी आर बाई, ये बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज करेंगे। डी आर बाई डी एस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट। ओके, तो इसको हमने लिख लिया था वेलोसिटी इक्वल टू वी टी प्लस जीरो एन। ठीक है, जीरो एन लिख सकते हैं, जीरो एन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जीरो प्लस होगा तो वो यही बचेगा। तो ये वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके साथ टेंजेंट है, तो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास v है, यानी कि जो वेलोसिटी आपको अगर v दिया हो या अगर आपको उसने r दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप सिंपल क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव ले लोगे डी आर बाई डी टी। आर दिया होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू टी, सिंपल आप डेरिवेटिव ले लोगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आप क्या करोगे, जो उसका फॉर एग्जांपल टी आपको उसने दिया हुआ है टी स्केयर आई प्लस टू टी जे, तो आप इसका टी स्केयर का डेरिवेटिव आ रहेगा टू टी और टू टी का डेरिवेटिव आ रहेगा टू, और जब उसका मैग्नीट्यूड लोगे आप लोग तो वो आपके पास निकल आएगा v। ठीक है, डी आर बाई डी टी जो है वो तो आपके पास ये v निकलेगा ना वेक्टर, और आपको तो v मैग्नीट्यूड चाहिए टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, तो आप उसका जब मैग्नीट्यूड ले लोगे उसी का, यानी कि i वाले का भी स्केयर j वाले का भी स्केयर, तो वो आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और नॉर्मल कंपोनेंट आप कहोगे जीरो होता है, वो आप लोग नहीं निकालोगे, सिर्फ आपको एक डेरिवेटिव लेके उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट निकला है। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही करेंगे एक्सरसाइज के। तो आपका वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट आपके निकल आए। इधर मैं लिख देता हूं टेंजेंशियल कंपोनेंट,
टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका निकला है v और नॉर्मल कंपोनेंट निकला है 0। ओके, अब निकालते हैं एक्सेलरेशन के। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसी का डेरिवेटिव लेते हैं dv बाई dt। dv बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे v का, चेन प्रोडक्ट रूल लगेगा और t वैसे ही साथ आ गया, प्लस फिर v वैसे ही आ गया और t का डेरिवेटिव। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसके ऊपर u डॉट वी फॉर्म। अब देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट तो आपके पास निकल आया, जो वेलोसिटी के आपका ये कंपोनेंट निकला होगा v, यानी कि r का डेरिवेटिव लेके उसका जो मैग्नीट्यूड लिया होगा उसका आप दोबारा डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है। सो dv बाई dt आपके पास यानी कि सिंपल वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट आपने भी निकालना है। अब ये मेरे पास एक कर्व है कोई सा भी, इस कर्व के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये उस कर्व के ऊपर टेंजेंट है किसी एंगल साई पे। टेंजेंट आप किसी भी तरह बना सकते हैं ना, टेंजेंट आप कर्व के ऊपर ऐसे भी बना सकते हैं। टेंजेंट आप लोग जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा उसी को टेंजेंट हम बोलते हैं ना। तो टेंजेंट आप किसी भी तरह किसी भी एंगल पे टेंजेंट आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि मैं टेंजेंट बना रहा हूं और टेंजेंट जो बन रहा है उसका एंगल कुछ ना कुछ तो बनेगा ना एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने मान लिया कि वो टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है कर्व के साथ आते हुए वो है साई। ओके, और टेंजेंट पे एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है यानी वो होता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और टेंजेंट ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा कर्व के सेंटर की तरफ होता है टुवर्ड्स दिस, यानी कि ये टेंजेंट है ना तो उसी पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है 90 का। ये वाला कह लेंगे, ये वाला कह लें, एक ही बात है। तो ये टेंजेंट मैंने मान लिया साई लेट किया, आप कोई भी एंगल इधर कह सकते हैं, और नॉर्मल आपने एक बना लिया और ये एंगल 90 का होता है हमेशा। टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान में हमेशा 90 का एंगल बनता है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए टी डॉट एन जो है ना ये इक्वल होता है 0 के हमेशा। और ये एंगल जो बाहर वाला बनेगा ये बनेगा 90 प्लस साई। सम ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल, अगर ये 90 ये साई है तो इन दोनों का सम जो है ये ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये 90 इन दोनों का सम इधर बनेगा बाहर की तरफ, ये वाला। तो ये आपको फिगर बड़ी सिंपल सी फिगर है ये वाली, आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसमें टी किस पे डिपेंड कर रहा है, साई के ऊपर, यानी कि अगर टेंजेंट इधर बनाओगे तो एंगल साई और बनेगा, ये एंगल डिफरेंट होगा। अगर आप ये वाला टेंजेंट अगर लेते हैं तो अगर इधर एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो टेंजेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर, किस एंगल पे आप उसको बना रहे हो। उसमें जो चेंज आ रहा है टेंजेंट में डिफरेंट कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे वो एंगल के मुताबिक चेंज आ रहा है, एंगल की वजह से चेंज आएगा। जिस भी एंगल पे बनाओगे तो एक डिफरेंट किस्म का टेंजेंट बनेगा। और इसके भी ये डी आर बाई डी एस, ये वाला डी आर बाई डी एस
ये भी आर में चेंज, पोजीशन वेक्टर में चेंज, ये एस है विद रिस्पेक्ट टू एस। अब जो भी आपका इधर एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इधर जो आर में चेंज आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू एस, वो आपका इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, यानी कि ये आपका एस है और आर आपका पोजीशन वेक्टर है, वो किसी भी जगह पे है। सो डी आर बाई डी एस क्या होता है, ये आर में चेंज, यानी कि डेरिवेटिव है ये भी, आर में चेंज एस के रिस्पेक्ट से कर्व, ठीक है। तो अब हमने ये देखा है कि ये जो आपका टेंजेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू साई, यानी कि एंगल के मुताबिक चेंज हो रहा है, डिफरेंट एंगल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इंटू टी, ये वैसे ही प्लस वी डी टी बाई डी टी को लिख सकते हैं डी टी बाई डी साई बाई डी एस, ये देखे ना, सॉरी डी टी डी साई बाई डी टी। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने डी टी बाई डी टी को मैंने साई चेन मैंने बनाई अंदर, तो ये डी टी बाई डी साई में चेंज, टी में विद रिस्पेक्ट, तो ये साई से कट जाएगा, बाकी डी टी बाई डी टी ही बचेगा आपके पास, कोई इतना फर्क नहीं है इसमें। ओके, इसको बाकी इधर लिख लेते हैं। सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी टी प्लस वी डी टी बाई डी साई बाई डी टी, ठीक है। ये वाला जो टी है ये इस तरह से टेंजेंट है, दूसरा टाइम है, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। तो ये आपके पास आ गया डी वी बाई डी टी इंटू टी प्लस वी, अच्छा डी टी बाई ये डी साई बाई डी टी बाई डी साई, इसको डी साई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी साई बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। साई में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू, जिस तरह कर्व आपका चेंज होगा तो आपके पास साई भी बदलेगा, ठीक है। तो साई डिपेंड कर रहा होता है एस के ऊपर। तो इधर मैंने फिर चेन लगा लिया डी साई बाई डी टी, डी साई बाई डी एस और डी, ये फिर एस से कट जाएगा, तो डी साई बाई डी टी। अभी देखिए ये इससे कट गया, ये इससे, तो बाकी बचेगा वही जो था स्टार्ट में, इसलिए दो दफ़ा मैंने इसमें चेन रूल लगा लिया है। तो ये बन गया डी वी बाई डी टी इंटू टी प्लस वी डी टी बाई डी साई को अभी फाइंड करते हैं हम लोग। डी साई बाई डी एस, एंगल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस, जो मैंने कहा है कि साई में एस के मुताबिक चेंज आएगा। तो हम कहते हैं ये आपके पास एक कर्व है इस तरह से, इधर टेंजेंट और बनेगा, इधर टेंजेंट और, हर जगह। तो ये जो टेंजेंट में चेंज आता है ना विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको हम कहते हैं कर्व की बेंड, कर्व के अंदर बेंड कितना है, ठीक है। टेंजेंट जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म के टेंजेंट्स बनते हैं, तो ये हमें कर्व के अंदर बेंड बताते हैं, यानी कि ये डी साई बाई डी एस, यानी कि ये जो टेंजेंट जो बन रहा है उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस ज़्यादा आ रहा है, यानी कि साई। तो ये डी साई बाई डी एस जो है ना, एंगल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको हम नाम देते हैं कर्वेचर का। कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, किसी कर्व के अंदर बेंड, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, तो इसमें डी साई बाई डी एस किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल, इसमें कोई बेंड है ही नहीं है। तो इसमें अगर आप किसी भी जगह पर टेंजेंट लेंगे तो वो सेम ही आएगा, उसमें चेंज 0 आएगी।
तो डी साई बाय डी एस जो है ये आपके एक पास होता है कर्व के अंदर बेंड कितना है, इसको हम डिनोट करते हैं के के साथ और हम इसको पढ़ते हैं कर्वेचर। सो डी साई बाय डी एस की जगह पे आ गया कर्वेचर। और डी एस बाई डी टी आपको ऑलरेडी पता है वी के इक्वल है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास ये टोटल ये बन गया डी वी बाय डी टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी का टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस ये हो चुका है एक इसका पहला फैक्टर रह गया था डी टी बाय डी साई वाला, एक कर्वेचर बन गया, एक वेलोसिटी बन गई है। अब इसको देखते हैं डी टी बाई डी साई। हम टी को लिख सकते हैं कॉस साई आई प्लस साइन साई जे, ठीक है ना। ये है ना टी आपके पास टेंजेंट, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा वो इधर बनेगा कॉस साई, अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, और इधर इसका बनेगा साइन साई जे के अलॉन्ग। तो मैंने टी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू साई, तो कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस। तो ये मेरे पास क्या चीज़ है डी टी बाई डी साई माइनस साइन साई प्लस कॉस। अगर मैं इसी टी के अंदर इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि ये मेरे पास क्या चीज़ बनी है, मुझे फ़िलहाल इतना इसका पता नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बताने के लिए अगर मैं इस टी को कॉस साई प्लस साइन साई जे, अगर मैं इस साई की जगह पे एंगल पुट कर दूँ 90 प्लस साई, यानी कि 90 का डिफरेंस डाल दूँ, तो ये, और इसी तरह इसमें भी डाल दूँ 90 का डिफरेंस, 90 प्लस, दोनों में साई में मैंने 90 का डिफरेंस डाल दिया। अब ये टेंजेंट की बजाय ये क्या बन जाएगा नॉर्मल। अब ये टेंजेंट नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो अब आप इसकी बात कर रहे हो 90 प्लस साई, जब 90 का डिफरेंस डाल रहे हो तो टेंजेंट की बजाय ये बन गया नॉर्मल, तो इधर मैंने नॉर्मल लिख दिया। अब आपको पता है अलाइड एंगल से कि 91 मल्टीप्लाई 90 है ना, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कॉस चेंज हो जाता है साइन में, या आप इसको कॉस 90 कॉस साई माइनस साइन 90 साइन साई वाले फार्मूला से ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बन गया साइन साई, और साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस। अब आप कहोगे कि इसमें ये माइनस कैसे आ गया, तो 90 प्लस साई 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस साई करेंगे तो क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और ये 90 प्लस साई ये भी दूसरा क्वाड्रेंट, और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। सो ये माइनस साइन साई प्लस कॉस साई जो है, जो मैंने कहा था ये आप क्या चीज़ बनी, ये बेसिकली क्या बना था नॉर्मल, ओके। तो ये बना नॉर्मल। तो डी टी बाई डी साई आपके पास किसके इक्वल है, नॉर्मल के इक्वल है। तो ये टोटल आपके पास इधर पुट कर दें तो डी वी बाई डी टी प्लस के वी एन, एक वी और भी था जो हमने इसकी ये शुरू में ये वाला वी भी था एक, ये मिस हो गया, इसको आप साथ इधर लिख लें। सो ये बन गया के वी स्केयर एन। सो नॉर्मल कंपोनेंट क्या बन गया के वी स्केयर। जब आपको तो ये आपके क्वेश्चन में मुश्किल काम होगा नॉर्मल कंपोनेंट को निकालना है के वी स्केयर। अब कर्वेचर निकलता कैसे है, कर्वेचर आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस तो ना करें, आपने इसको किसी अगली क्लास में आप यानी कि 6th सेमेस्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ोगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर। फ़िलहाल आप इतना ही देखें कि ये जो कर्वेचर है, आपने जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो सिंपल डेरिवेटिव के साथ निकल आएगा, जो एक नॉर्मल कंपोनेंट है वो के वी स्केयर है। तो आपको के जो है ये इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स ओवर 1 प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर
इसकी पावर 3/2 इसके इक्वल कर्वेचर, यानी कि कर्वेचर आपको पूरा निकालना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। एक दफ़ा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर उसका स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसमें 1 को प्लस करना पड़ता है, फिर उसकी पावर लेनी पड़ती है 3/2, और ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हम न्यूमेरिकल्स के अंदर किया करेंगे कर्वेचर निकालने के लिए। या दूसरी ऑप्शन है वो कर्वेचर आपको खुद दे दे। एक दो न्यूमेरिकल है जिसमें नॉर्मल कंपोनेंट की वो बात, 2 क्वेश्चन में उसने नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है। अगर एक में ज़्यादा ये लेंथी हो जाता है, बाकी उसमें यानी कि फंक्शन आपका बड़ा सिंपल सा है, इसलिए इतना मुश्किल कर्वेचर को निकालना नहीं होता उन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट पूरा हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी जगह पे, किसी चेन रूल में या किसी जगह पे साई में या इस फिगर में या इसको लिखने में, तो आप इसको ज़रूर मेरे से पूछ लें, वरना आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अक्सर ये एग्ज़ाम के अंदर जो है ना आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नज़र आएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र और रेडियल कंपोनेंट की। तो ट्रांसफ़र और रेडियल कंपोनेंट इसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे और 1-2 दिन न्यूमेरिकल पे लगेगा तो चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र कंपोनेंट के लिए यानी कि जब आपकी पोलर फॉर्म आ जाए, आपको ऐसा उसने यानी कि दिया हो, स्टेटमेंट ऐसी दी हो कि आपका जो कर्व है वो पोलर फॉर्म में हो, यानी कि आर और थीटा की फॉर्म में, तो उस वक्त हम लोग जो हैं उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के नहीं निकालते, बल्कि ट्रांसफ़र और रेडियल कंपोनेंट्स निकालते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र और रेडियल कंपोनेंट्स के लिए हम ठीक है, इसकी मैं शुरू में थोड़ी स्टेटमेंट आप बुक से देख लें। हमें पता है कि x इक्वल होता है r cos थीटा के। ठीक है, ये रिलेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, और y इक्वल होता है r sin थीटा के। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि इधर आपके पास एक पॉइंट P है और ये आपके पास R है, R यूनिट वेक्टर है, यानी कि आप उसकी पॉइंट P की पोजीशन को रेडियस और एक ट्रांसफ़र के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये मान लेते हैं कि ये एंगल आपके पास है थीटा और ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं आमतौर पे S के साथ। तो ये एंगल होगा 90 का, बिल्कुल पीछे वाली फिगर के मुताबिक, और ये एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास रेडियल और ट्रांसफ़र कंपोनेंट के लिए सिंपल ये एक फिगर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। इसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन और इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर। तो सिंपल आपने आर बनाना है, किसी भी एंगल पे आप बना लें पॉइंट पी तक, किसी भी जगह पे पॉइंट पी, तो ये आप किसी भी तरह की फिगर इसमें से बना सकते हैं। ओके, इसको आप शुरू करते हैं। इसमें जो आपके पास आर है वो इक्वल होगा cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। आर को रिजॉल्व करेंगे x और y के अलॉन्ग, x कंपोनेंट बनेगा cos थीटा, ठीक है, और y कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा। हालांकि इसका जो कंपोनेंट बनना था वो तो बनना था आपके पास r cos थीटा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, इसलिए मैंने r cos थीटा की बजाय मैं सिंपल इसको cos थीटा लिख रहा हूँ और r साइन थीटा की बजाय मैं सिंपल इसको साइन। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में भी हमने टेंजेंट को जब रिजॉल्व किया था तो हमने उसके साथ इसको लिखा नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है।
आर का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर है और ट्रांसफर एस का मैग्नीट्यूड भी आपके पास 1 है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं डी आर बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैं डेरिवेटिव लूं वेलोसिटी के लिए, तो ये कॉस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस, और एंगल का भी तो लेना है ना, इधर भी थीटा का फिर लेना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो डी टी डी थीटा बाय, बस मेरा सोना आजो आजो जो जो, ठीक है। तो इधर थीटा का फिर लेंगे डी थीटा बाय डी टी। चल मेरा बेटा मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। डी थीटा बाय डी टी इसको फिर लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एस के। पिछले क्वेश्चन में देखिए जब मैंने 90 प्लस थीटा किया था तो वो जो बना था वो मेरे पास, अगर आप इसका, ठीक है, एस को लिखें, एस जो बनेगा वो बनेगा 90 के फ़र्क से वो माइनस साइन 90 प्लस थीटा कर दें, तो साइन थीटा और प्लस दूसरा आपके पास बनेगा कॉस, बिल्कुल जब हमने टी वाले में 90 प्लस किया था। तो ये बेसिकली एस है, और इसके साथ डी थीटा बाय डी टी वैसे ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं थीटा डॉट डी थीटा बाय डी टी को आप लोग लिख सकते हैं थीटा डॉट, और साथ एस वैसे ही। इसी तरह से ये आपके पास एस जो है, एस मैंने बोला था कैसे बनना है कि इसी के अंदर थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा कर दें, इस पे परपेंडिकुलर ट्रांसफर रेडियल पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो 90 प्लस करेंगे तो ये माइनस, तो ये एस यही बनना था, मैंने उधर पीछे यूज़ भी किया। ओके, तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा, और थीटा का फिर लेंगे तो वो बनेगा डी थीटा बाय डी टी। माइनस कॉमन निकाल लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा डॉट इसको फिर लिख दें, तो ये आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन, ये किसकी इक्वल है, आर के। इधर आ गया आर, माइनस वैसे ही रहेगा आर थीटा डॉट, यानी कि माइनस थीटा डॉट पहले लिख लें और साथ लिख दें आर। तो वेलोसिटी का जो ट्रांसफर कंपोनेंट हो गया वो आपके पास आ गया थीटा डॉट, और जो रेडियल कंपोनेंट हो गया वो आ गया माइनस, सॉरी ये ट्रांसफर कंपोनेंट है, सॉरी ये नहीं, ये इसको हम इसको ना 1 कह देते हैं, इसको वी कंपोनेंट्स निकालते हैं। अब वेलोसिटी को निकालते हैं, वी वेलोसिटी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, ऐसे वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी ओवर डी टी वैसे लिखते हैं, और आर को लिख सकते हैं हम लोग आर इंटू आर पोजिशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, पोजीशन ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो मुझे तो ये चाहिए ना, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर और साथ आर, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर और साथ ये इधर मल्टीप्लाई होके
ये मैग्नीट्यूड और ये पोजीशन, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। इधर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। आर साथ आ गया डी आर बाई डी टी प्लस और ये साथ आ गया डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपने निकाला हुआ पीछे, शुरू में हमने वन में इसी को हमने डी आर बाई डी टी निकाला था थीटा डॉट एस, तो ये आ गया आर थीटा डॉट एस। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया ट्रांसफ़र। ये देखें एस है, इसके साथ जो कंपोनेंट है ये ट्रांसफ़र कंपोनेंट है, आर थीटा डॉट प्लस ये आर यूनिट वेक्टर वैसे ही, और डी आर बाई डी टी इसको लिख देते हैं आर डॉट। डी आर बाई डी टी के जो विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, उनको मैं डॉट के साथ लिख रहा हूँ। जैसे डी थीटा बाई डी टी है, इसको मैं थीटा डॉट लिख रहा हूँ। डी आर बाई डी टी है, इसको मैं आर डॉट लिख रहा हूँ। तो ये वेलोसिटी का ट्रांसफ़र कंपोनेंट आ गया आर थीटा डॉट, ये फर्स्ट वाला, और जो रेडियल कंपोनेंट आ गया, ये रेडियल कंपोनेंट, ये आर रेडियल के लिए, इसके साथ क्या है आर डॉट। ये नहीं कि आप सिंपल जो आर दिया होगा उसका डेरिवेटिव लोगे तो रेडियल कंपोनेंट निकल आएगा, और थीटा जो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, थीटा भी आपको गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव लेके आर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास ट्रांस, तो ये आपका एक हिस्सा पूरा हो गया वेलोसिटी के। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इस वी को, इधर कैसे 1 2 3 है, एक को साथ लिखो, दो को साथ लिखोगे, एक का डेरिवेटिव, प्लस फिर इन दो को साथ लिखोगे इसका डेरिवेटिव, पर इन दो को साथ लिखोगे इसका डेरिवेटिव। दो को साथ लिखना है, एक का डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा। इधर भी प्रोडक्ट, जिधर डी आर बाई डी टी आएगा उधर आपने ये पुट करना है, और जिधर डी एस बाई डी टी आएगा उधर आपने ये पुट करके पूरा इस, तो वो एस वाले लैदा कर लेना, आर यूनिट वेक्टर वाले, तो वो दोबारा डेरिवेटिव लेने से एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स निकल आएंगे। ये आपने खुद करना है, करके मुझे आपने ये सेंड करना है इसका सोल्यूशन जो है। तो ये आपका चैप्टर की जितनी थ्योरी थी वो पूरी हो गई है। 3 तरह के कंपोनेंट्स थे, कार्टेशियन, ट्रांसफ़र, रेडियल और टेंजेंशियल नॉर्मल। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। ओके, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।